देही इलाकों में किसी को सजा दिलवाना या सजा से बचाने के लिए पुलिस के पास सैकड़ों तरीके मौजूद होते हैं। पुलिस को ये भी मालूम होता है कि इस इलाके में कौन कौन से जराइम पेशा अफराद रहते हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। इसी तरह किसी को मुजरिम या बेगुनाह साबित करने में पुलिस की तफ्तीश का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर तफ्तीश के दौरान पुलिस का झुकाव जराइम पेशा अनासर की जानिब हो तो मुजरिम सजा से साफ बच जाता है और मुतासरा अफराद को जानी नुकसान के साथ माली परेशानियों का भी शिकार होना पड़ता है। क्योंकि ये सब कुछ पुलिस के हाथ में होता है, लिहाजा पुलिस को ही इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके बावजूद पुलिस के महकमे में मौजूद काली भेड़ों का सफाया नहीं होता और न ही जराइम में कमी वाक़ई होती है, जिसकी वजह से सादा लो अफराद जराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयों का शिकार भी होते हैं और सज़ा भी उनको ही मिलती है। कत्ल के अक्सर मुकदमात में मुद्दई इंसाफ के हुसूल के लिए परेशान रहता है। मुकदमात दर्ज तो हो जाते हैं मगर मुल्जिमान बाअसर हों तो लेने के देने पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया ज़िला खानेवाल की तहसील झानिया में, जहां 7 साला और 9 साला 2 बहनों के गले काट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। मुखालफिन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ मगर पुलिस की तफ्तीश में वो साफ बच निकले और फंदा किसके गले में फिट हुआ, आइए देखते हैं। खानीवाल की तहसील जहानिया के कस्बा टिपा सुल्तानपुर के गांव 110 WB का रहायशी बशीर अहमद मेहनत मजदूरी करके अपने घराने का पेट पाल रहा था। उसका अपने इलाके के ही रहायशी रिश्तेदार आशिक हुसैन के साथ लड़की के रिश्ते का तनाजा चल रहा था और कई बार फरीकैन में झगड़ा भी हुआ। ताहम इलाके के लोग बीच बचाव करवा देते थे। 4 माह कबल एक शाम बशीर अहमद काम से घर वापस आया और रात को खाना खाकर सो गया। मुसा के मुताबिक उसका मुखालिफ आशिक हुसैन अपने 6 साथियों के हमरा उनके घर आया और एक कमरे में सोए। बशीर अहमद उसकी बीवी परवीन कौसर और 2 बेटियों 7 साला अरूज और 9 साला अरबाब फातिमा को कुल्हाड़ियों के पे दर पे वार करके जख्मी कर दिया और फरार हो गया। चीखों पुकार की आवाज सुनकर मोहल्लेदार मौके पर जमा हो गए। उन्होंने चारों को शिद्दत जख्मी हालत में तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बहनों की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि मियां बीवी को हालत तशवीशनाक होने के पेश नजर तिब्बी इमदाद के लिए मुल्तान अस्पताल भिजवा दिया गया। ये बहुत खौफनाक वाक़या हुआ है। ये 5-6 आदमी को काम था। ये दीवारें घुसकर ये मेरे चाचा हैं, चाचा के घर है ये जो वाक़या हुआ है और हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ ही मांगते हैं। अरूज फातिमा और रबाब फातिमा ये दोनों की डेथ हो चुकी थी। परवीन जो ज़ख्मी थी और बशीर होशोवास में था, उसके मांस व छोटे छोटे 2 जख्म थे मुंह पे और किसी जिस्म के हिस्से पे जख्म नहीं थे। फौरी तौर पर अस्पताल ले आया गया, अस्पताल में निश्तर भिजवाया गया। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आशिक हुसैन और उसके 6 नामालूम साथियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने क्राइम सीन और बना के अपनी जो कार्रवाई खोजी मंगवाया गया, खुरे चेक किए गए, खुरे चेक करने के बाद फिर उनका पर्चा दर्ज किया गया। बशीर अहमद की 2 बेटियां मौत के घाट उतार दी गईं। वो थाने इंसाफ मांगने जाता रहा। इंसाफ तो क्या मिलना था, उल्टा लेने के देने पड़ गए और पुलिस ने उसे ही कातिल बना डाला। पोस्टमार्टम के बाद लाशें मुर्सा के हवाले कर दी गयी, जिन्हें सोगवारों की मौजूदगी में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुर्सा का कहना है कि उन्हें पुलिस से इंसाफ मिलने की कोई तवक्का नहीं। पुलिस वाले उन्हें थाने से धिक्के देकर निकाल देते हैं। साडा मसला होया सी, मेरिया कजन 2 बच्चियां कत्ल होइयां सी। बशीर अहमद मेरे चाचे का नाम है, तो वो खुद भी मजरूब, वो बीवी भी बहुत ज्यादा मजरूब हो गए। 1.5 महीना निश्तर है हॉस्पिटल मुल्तान च उन्होंने इलाज करवाया अपना, लेकिन उन्होंने इंसाफ नहीं मिलिया। थाने सानू बुला कर हाँ जी दसो जी इन्हां दा की गल जी, साडे कोल जिहड़े बयान लै जांदे ने, इंक्वायरियां आउंदी जांदियां ने, असीं इंक्वायरियां दित्तियां ने। हाँ जी, साडे इंक्वायरियां लिखियां जांदियां, उन्हां दी नहीं लिखियां जांदियां।
ठीक है, मेहरबानी सर, इन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, अस इंसाफ के पीछे दौड़ रहे हैं, साड़ी हालात साढ़े को इन्ने पैसे नहीं, असी कोई गोली लैके खा लीए। ठीक है, सानू नहीं कुछ मिल रहा। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम आशिक हुसैन को गिरफ्तार करके तफ्तीश की गई तो वो बेकसूर साबित हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी किया और शक की बिना पर मकतूलीन बच्चियों के वालिद बशीर अहमद को शामिल तफ्तीश किया तो उसने कत्ल का एतराफ कर लिया। मुलजम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया आशिक हुसैन पे, जो आशिक हुसैन दुनियापुर का इनकी नई रिश्तेदारी बन गई थी, उस पर पर्चा दर्ज करवा दिया। पर्चा दर्ज करवाने के बाद हमने तफ्तीश जारी रखी, हर पहलू से तफ्तीश की, गांव वाले से की, खुफिया की, इलानिया की, तमाम मेरे डीपीओ साहब मौके पे गए, मेरे डीएसपी मौके पे गए और 3-4 डीएसपी मौके पे गए और 3-4 डीएसपी साहबान और डीपीओ साहब ने ये तफ्तीश खुद सुनी है। हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इसका जो असल कातिल बशीर अहमद निकला और आशिक पे ऐसे इल्ज़ाम लगा के उनको नामजद किया था। पुलिस का कहना है कि बशीर ने नशे और गुर्बत की वजह से बेटियों को कत्ल कर दिया, जबकि बुरसा का कहना है कि उसका जुर्म सिर्फ गुर्बत है। असलियत क्या है, आइए देखते हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजम नशे का आदी था और उसने गुर्बत और नशे में अपनी बेटियों को कत्ल करके इल्जाम मुखालिफ पर आयद कर दिया था। बशीर जो नशेई था, वक्त जब उसको अस्पताल लाया गया, जो डॉक्टर साहब का कहना था कि जी अभी भी टोन है शराब में, वो डेली उसकी घर के बाहर नशेई की बकौल लोगों के लाइनें लगी होती थी। वो हीरोइन पीता था, वो चर्च पीता था, वो शराब पीता था और आवारा बंदे थे, आवारा लोग उसके पास आते थे। 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले बकौल लोगों के कि इसने इसी तरह अपनी बीवी को मारा था और उसके बाद ये 4 दिन पहले बीवी नाराज हो गई थी, 4 दिन पहले मना के लाया था और ये घरेलू गुर्बत और नशे की हाल में था, इसलिए उसने मारा। मकतूलीन के वुसा का कहना है कि पुलिस ने मुलजम आशिक हुसैन से साजबाज करके बशीर अहमद को ही कातिल बना दिया है। आला हुकाम इसका नोटिस लें, उनके पास तो मुकदमे की पैरवी के लिए भी रकम नहीं है। FIR कटान वास्ते मेरे को खर्चा को नहीं, उल्टा तनवीर पुट्टा ASI साहब ने बाप नू बेटियां दा कातिल बनाने की कोशिश की, साबित करने की कोशिश की, खर्चा परचा लैके मुलजमा को तबादला करा के चला गया। 2 मर्डर हुए, 2 बच्चियां कत्ल हुई। आज जो आज़ाद फिर रहा है गरीब, किधर को इंसाफ मंगे। जो हमारे इस गांव में जो बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, उन गरीब भाई के साथ जुल्म हुआ है, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हम आपसे भी अपील करते हैं और हुकूमत से भी अपील करते हैं, वज़ीर साहब से भी, वज़ीर आज़म साहब से भी, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी कातिल है उन्हें इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। मकतूलीन के वुसा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुकदमे की तफ्तीश किसी काबिल पुलिस अफसर के सुपुर्द की जाए और असल कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर उस्मान बशीर और कैमरामैन आकिफ रजा के साथ आमिर शहजाद, समा जहानिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद भी 2 बेटियों के कत्ल का मुजरिम उनके बाप को करार दे दिया जाए तो ये बात समझ से बालातर नजर आती है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची जैसे सनती शहर में जालसाजी की वारदातें उरूज पर हैं। यहाँ के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया जो रेंजर्स की वर्दी पहनकर लोगों की आंखों में धूल झोंकता था। मुलजिम जराइम पेशा खातून को छुड़ाने के लिए पुलिस पर फोन के जरिए दबाव डाल रहा था।
शाह फैसल कॉलोनी पुलिस ने ग्रीन टाउन में चंद रोज कबल छापा मारकर फहाशी और मंशियात का अड्डा चलाने वाली रजिया नामी खातून को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से SHO शाह फैसल कॉलोनी को फोन पर एक शख्स जाली मेजर बनकर मुसलसल दबाव डाल रहा था कि गिरफ्तार होने वाली खातून को फौरी रिहा किया जाए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुद को मेजर जाहिर करने वाले मुलजिम फारूक शाह को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन से ये इसके फ़ोन को हम ट्रेस कर रहे थे। जब से रजिया नामी एक फांसी का अड्डा चलाने वाली एक औरत को पकड़ा है, उस दिन से इसके फ़ोन आ रहे थे कि इसको छोड़ो, इसको तफ्तीशी अफसर चेंज करो, FIR, यानी प्रेशर आप डाल रहे थे। फिर 2 दिन तक इसको ट्रेस करते रहे, इसके बाद छापा मारा पुलिस ने और इसको गिरफ्तार किया। ये अपने आप को मेजर फारूक अहमद शाह के नाम से जो है जाहिर करता है, मेजर फारूक अहमद शाह के नाम से जो है फ़ोन करता था। अपने आप को ये जाली आर्मी के डिफेंस फोर्सेस का अफसरान जाहिर करके जाहिर करता था। पुलिस की गिरफ्त में आने वाले जाली मेजर का कहना है कि उसने जराइम पेशा खातून को छुड़ाने के लिए पुलिस को फ़ोन किए थे और 3 दिन से खातून को छुड़ाने के लिए पुलिस को धमकियां दे रहा था। ग्रीन टाउन अजीमपुरा में एक खातून है जो फहाशी का अड्डा चलाती थी, प्लस मुंशियात वगैरह का काम भी करती थी। तो उसको छुड़वाने के लिए SHO साहब को मेजर फारूक अहमद शाह बन के फ़ोन करता रहा 2-3 दिन। तो एक दिन फिर मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैं पकड़ा गया। हसास इदारों और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नामों को गलत इस्तेमाल करके धमकियां देने का ये पहला वाकया नहीं। इससे कल भी पुलिस मुतादिद ऐसे जाली मेजरों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। इसके बावजूद चालसाजी के ऐसे कई वाकयात सामने आते रहते हैं। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स की एक अहम वजह नाजायज असलहा भी है। जब भी कोई चोर डाकू गिरफ्तार होता है तो उससे बरामद होने वाला असलहा नाजायज ही निकलता है, मगर पुलिस जराइम पेशा अनासर की सरकोबी के लिए अपनी सी कोशिशों में मसरूफ है। ऐसी ही एक कोशिश के दौरान मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार कैसे हलाक हुआ, आइए देखते हैं। अकबर चौक टाउनशिप के करीब महाफिज स्क्वाड के 2 एहलकार मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे थे। उन्होंने शक की बिना पर 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को रुकने का इशारा किया और मोटरसाइकिल साइड पर करवा रहे थे कि पीछे से आने वाले उनके तीसरे साथी ने पुलिस एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसे 31 साला कांस्टेबल मुस्तफा जद में आकर शदीद जख्मी हो गया, जबकि मुलजमान फरार हो गए। जख्मी कांस्टेबल को उसके साथी कांस्टेबल अजहर ने फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जना अस्पताल पहुंचाया, मगर वो जांबार ना हो सका। इतला मिलते ही आला पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान डाकू थे। हमारे ये महाफिज स्क्वाड के 2 जवान थे, जा रहे थे तो इन्होंने इंटरसेप्ट किया है। 2 लोग थे मोटरसाइकिल पे, उनको इन्होंने फॉलो किया है। तो अकबर चौक पे जाके उधर चेक करते हुए उनका एक तीसरा साथी था जो सेपरेट आ रहा था, उसने फिर फायर किया है हमारे जवान। दीज आर ओनली स्केचिंग इन्फॉर्मेशन सो फार, बाकी हम तफसील में सारी चेक कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे लिए टारगेट है और ये इंतहाई बड़ा टेस्ट केस है। जो हमारे मुहाफिज चल रहे होते हैं, नॉर्मली एक आदमी मुसल्ला होता है, एक आदमी मोटर बाइक चला रहा होता है, उसके साथ अगर छोटा आम भी हो तो वो चला रहा होता है, तो इसलिए वो डिसेबल्ड होता है, वो खुद फायर नहीं कर सकता। अब इन्होंने 2 आदमी फॉलो किए, उनको जाके इन्होंने चेक किया। एक आदमी तीसरा था जो एक सेपरेट था उनसे, जिसने बाकायदा अटैक किया है। तो इनकी तवज्जो बेसिकली थी उन 2 लोगों की तरफ जो तीसरे आदमी ने फायर किया है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो यही है कि स्नैचर्स ही हो सकते हैं, लेकिन अभी इट्स वेरी प्रिलिमिनरी, कुछ कहना जो है कब्ल इस बात का है। मकतूल किस इलाके का रहने वाला था और पुलिस ने उसके कातिलों की गिरफ्तारी के लिए क्या इक़दाम किए? मकतूल कांस्टेबल चुनिया के इलाके छांगा मांगा का रहायशी था और 6 माह कबल ही उसकी शादी हुई थी। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि हमलावरों के खाके तैयार करवा लिए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम भी तश्कील दी गई है। चुनिया का रहने वाला था, तो 6 माह कबल इसकी शादी हुई है। तो इस लिहाज से कि ये
तकलीफ दे बात भी है, उसकी पूरी फैमिली और जो हमारा असल जो सोसाइटी का है, एक अगर मुल्क से बाहर गया तो वो पूरे ख़ानदान को पालता है, एक अगर नौकरी में चला गया, हमारे क्योंकि मुआशी हालात इस किस्म के हैं तो वो भी पूरी फैमिली को पा रहा होता है। तो अभी ये इसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो इस तरह के वाक़यात से मुतासर होते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला ये मुसम्मम इरादा रखते हैं कि अपने खून से इस मुल्क की सड़कों को रंगीन करते रहेंगे। पोस्टमार्टम के बाद कांस्टेबल मुस्तफा की मैयत पुलिस लाइंस किला गुज्जर सिंह लाई गई, जहां नमाज जनाजा के बाद मैयत आबाई गांव भिजवा दी गई। नमाज जनाजा में आला पुलिस हुकाम और अहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस ने इलाके के रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही कांस्टेबल के कातिलों को गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाएगा, जबकि इलाके में गश्त भी बढ़ा दिया गया है। कैमरामैन नदीम पोपी के साथ आमिश आजाद, समा, लाहौर। पाकिस्तान भर में सरकारी एहलकारों और पुलिस एहलकारों के कत्ल के बाद भी ये सिलसिला जारी है, जिससे जराइम पेशा अफराद के हौसले मजीद बुलंद हो रहे हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।